हेलो लवली स्टूडेंट्स, दिस इज आध्या। वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम सीखेंगे स्क्वायर की प्रॉपर्टीज। हम 8th क्लास के सभी क्वाड्रिलेटरल्स की प्रॉपर्टीज को इन वीडियोस के माध्यम से चला रहे हैं और हम अपनी पिछली 2 वीडियोस में अपलोडेड वीडियोस में पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज आपके साथ शेयर कर चुके हैं। आज हम स्क्वायर की प्रॉपर्टीज आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आप प्लीज फोकस करिएगा, ध्यान से सुनिएगा और जब भी इस वीडियो को प्ले करें तो हर एक पॉइंट पर ध्यान से नजर डालिए कि हर पॉइंट हमें क्या समझा रहा है। तो आइए बोर्ड पर देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर इज ऑल्सो पैरेललोग्राम। स्क्वायर को हम पैरेललोग्राम भी कह सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि रेक्टेंगल को हम एक पैरेललोग्राम कह सकते हैं, वैसे ही हम स्क्वायर को भी एक पैरेललोग्राम कह सकते हैं। ये भी हमारा 4 साइडेड पॉलीगन है और ये भी हमारा क्वाड्रिलेटरल का ही एक टाइप है। तो अब हम एक एक कर इसकी प्रॉपर्टीज समझते हैं। मैं पहले यहाँ पर एक स्क्वायर ड्रॉ करके आपको प्रॉपर्टीज को समझाऊंगी। ये हमने स्क्वायर बना दिया है। थोड़ा सा रफ डायग्राम है, एक्यूरेट नहीं बना है, बट आपने इसको इस तरह से ही स्क्वायर मानकर चलना है। और अब हम सीखते हैं स्क्वायर की प्रॉपर्टीज। मैं यहाँ पर चारों एंगल्स पर ये बॉक्स बना रही हूँ। बॉक्स इंडिकेट करता है 90 डिग्री को, ठीक है। तो हमारी पहली प्रॉपर्टी हमें ये बताती है कि स्क्वायर के सभी एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। पहली बात कि ये सभी एंगल्स इक्वल होते हैं और हर एंगल की मेजरमेंट 90 डिग्री होती है। तो हम पहली प्रॉपर्टी अपनी लिख रहे हैं यहाँ पर, ईच एंगल इज 90 डिग्री। आप ये भी लिख सकते हैं, ऑल एंगल्स आर इक्वल एंड ईच मेजर इज 90 डिग्री। अब हम चलते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी की तरफ। हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी ये बताती है कि स्क्वायर के सभी साइड्स इक्वल होती है। मैंने 4 कट लगाए हैं एक जैसे और ये इंडिकेट कर रहे हैं कि स्क्वायर की चारों साइड्स आपस में इक्वल मेजरमेंट की होती हैं। सपोज ये 4 सेंटीमीटर की है तो ये भी 4 की होगी, ये भी 4 की होगी और ये भी 4 की होगी। तो हम यहाँ लिख रहे हैं ऑल साइड्स आर इक्वल। सभी साइड्स स्क्वायर की इक्वल होती है, राइट। हमने 2 प्रॉपर्टीज समझ ली है। चलते हैं तीसरी प्रॉपर्टी की तरफ। हमारी तीसरी प्रॉपर्टी हमें ये कहती है कि जो इसके डायगोनल्स होते हैं, डायगोनल किसे कहते हैं? अलाइन सेगमेंट जॉइनिंग ऑपोजिट वर्टिसेस। ऑपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को डायगोनल कहते हैं। और एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर 2 ही डायगोनल हो सकते हैं, जो कि मैंने ड्रॉ करके आपको दिखाए हैं। जहां पर ये मीट कर रहे हैं उसको ओ नाम दे दिया है। तो हमने क्या सीखा कि एक स्क्वायर के अंदर केवल 2 ही डायगोनल्स हो सकते हैं और स्क्वायर के दोनों डायगोनल्स हमेशा इक्वल मेजर के होते हैं। यानी कि अगर एक की वैल्यू AC की वैल्यू अगर 10 सेंटीमीटर है तो BD की वैल्यू भी 10 सेंटीमीटर ही होगी। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं डायगोनल्स आर इक्वल। डायगोनल्स इक्वल होते हैं और वो डायगोनल्स है क्या? दैट इज AC इज इक्वल टू BD और वो है AC और BD। चौथी हमारी प्रॉपर्टी क्या कि जो स्क्वायर के डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं। मतलब जहां पर ये मीट करेंगे वहां पर ये 90 डिग्रीज का एंगल बनाएंगे चारों तरफ। इधर भी 4 एंगल बन रहे हैं। चारों एंगल 90 के होंगे और ये 90 के इसलिए होंगे क्योंकि इनके डायगोनल्स एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं। तो अगली प्रॉपर्टी हमें ये बता रही है कि स्क्वायर के डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं, यानी कि
दैट इज AC परपेंडिकुलर BD। परपेंडिकुलर का सिंबल ये होता है जिसे हम उल्टा T देख रहे हैं, एक्चुअली में वो परपेंडिकुलर है। नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है, ये भी डायगोनल से ही रिलेटेड है, और ये प्रॉपर्टी हमें ये कह रही है कि स्क्वायर के डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। बाइसेक्ट का मतलब होता है दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाना, जहां पर ये मीट करेंगे। ये दोनों डायगोनल्स O पर मिल रहे हैं। O पर जैसे ही ये मिलेंगे तो AO यानी कि ये वाला पार्ट AO इज इक्वल टू CO होगा, BO इज इक्वल टू DO होगा। ठीक, मान लीजिए AC 10 का है तो AO और CO 5-5 सेंटीमीटर के ही होंगे, और BD भी 10 का है क्योंकि स्क्वायर के डायगोनल्स इक्वल होते हैं, तो BO और DO भी 5-5 सेंटीमीटर के होंगे। तो इसको लिखेंगे क्या, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। AO is equal to CO and BO is equal to DO। बाइसेक्ट का मतलब अगर आपको नहीं याद रहता है तो मैं यहाँ लिख देती हूँ। बाइसेक्ट का मतलब होता है दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होना। ये एक नया टर्म है जो आपको याद कर लेना है। और आखिरी प्रॉपर्टी है स्क्वायर की, जो अभी स्टार्टिंग ही मैंने जिस लाइन से करी थी कि स्क्वायर इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम। अब इस लाइन में प्रॉपर्टी क्या है, इस लाइन में हिडन प्रॉपर्टीज हैं स्क्वायर के लिए। पहले हम लाइन कंप्लीट कर लेते हैं। स्क्वायर इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम, यानी कि हमने पैरेललोग्राम की जितनी भी प्रॉपर्टीज आपके साथ डिस्कस करी थी वो सभी की सभी प्रॉपर्टीज डायरेक्टली आप स्क्वायर में यूज कर सकते हैं, क्योंकि रीजन ये है कि स्क्वायर भी एक पैरेललोग्राम ही होता है। अब क्योंकि स्क्वायर पैरेललोग्राम होता है इसलिए पैरेललोग्राम की सभी प्रॉपर्टीज यानी कि 5 प्रॉपर्टीज आपको लिखवाई गई थी वो सभी डायरेक्टली आप इसमें यूज कर सकते हैं, इसलिए इसको कहा गया हिडन प्रॉपर्टीज है, छुपी हुई प्रॉपर्टीज हैं, यानी कि 5 लिखवा दी गई हैं। और कुछ पैरेललोग्राम की अपनी पर्सनल प्रॉपर्टीज होती हैं वो भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं जहां पर भी आपको इसकी रिक्वायरमेंट हो। तो आज की क्लास में हमने सीखी है स्क्वायर की प्रॉपर्टीज, और आपने इसको बहुत अच्छे से अडैप्ट करना है। हम हर क्लास में एक पर्टिकुलर क्लास में एक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज सीख रहे हैं। हमने ज़्यादा हौच पौच नहीं किया, एक ही क्लास में सारी क्वाड्रिलेटरल्स की प्रॉपर्टीज नहीं ली है, इसलिए नहीं ली ताकि हमारा मकसद आपको बहुत अच्छे से समझाना था कि ताकि आपको बहुत अच्छे से एक टाइप के क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज आ जाए, आप उनको बहुत अच्छे से अडैप्ट कर लें और आपके लिए आने वाले चैप्टर इजी हो जाए, आने वाली क्लासेस इजी हो जाए। तो आप इसी तरह इसको समझते रहिए, लर्न करिए, और इसको प्रैक्टिकली कैसे इस्तेमाल करना है वो भी हम आपको सिखाते रहेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी के साथ। गुड बाय दोस्तों।